हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से आपको ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा। क्या बनाना सीखना पड़ेगा? ग्राफ। लेकिन ग्राफ से पहले कुछ कंडीशंस है। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है? जब 3 इक्वल होते हैं, 3 क्या होते हैं? नॉट इक्वल। और इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब 2 इक्वल होता है और थर्ड क्या होता है? अनइक्वल होता है। इफ कंसिस्टेंट, अगर उसका सॉल्यूशन आपके कंसिस्टेंट आ रहा है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर इसका क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम कंसिस्टेंट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई इक्वल में 5 है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x प्लस 2y इक्वल में है 10, ये है इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी आपके 1, और c1 की वैल्यू है आपके पास 5, और यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और b2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और c2 की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ से हम रेशियो चेक करते हैं। रेशियो चेक करेंगे तो रेशियो चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल में आ जाएगा 1/2। फिर रेशियो चेक करेंगे b1 अपॉन b2 में रेशियो आ जाएगा 1/2। फिर रेशियो चेक करेंगे c1 अपॉन c2 इक्वल में हो जाएगा 5/10, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। इसका मतलब ये तो कंसिस्टेंट है। तो आप लिखोगे इट इज कंसिस्टेंट। ये आपका क्या है? कंसिस्टेंट है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से बातें पता चलने वाली है। जो इक्वेशन है उसको हम सोल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जब भी ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है तो आप उस पेज के कितने पार्ट कर दीजिए? 2 पार्ट आपको उसके करने, ठीक है। अब देखो 2 पार्ट करने के बाद करना क्या? यहां आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहां हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल में 5, और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस का 2y इक्वल में क्या है 10। अब इस इक्वेशन में आपको सबसे पहले पुट करना है, पुट x इक्वल में 0। हमेशा आपको 0 ही पुट करना है, सिंपल सी वैल्यू, जिससे आपकी क्या हो जाए? कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे ही पुट x इक्वल में 0 किया तो x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल में क्या आएगा? 5। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 5। तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा। क्या आएगा? पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम नाम देंगे a, और a पॉइंट हमारे पास आने के बाद वो आएगा 0,5। ध्यान रखना, पहले जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो उसमें पहले x आता है, फिर क्या आता है? y। तो एक पॉइंट आ जाएगा 0,5। इसी इक्वेशन में आपको पुट करना है, इसी इक्वेशन में आपको पुट करना है, पुट y इक्वल में 0 इसी इक्वेशन में। तो x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल में आ जाएगा 5, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके 5, ठीक है। यहां से जो पॉइंट आएगा, तो पॉइंट यहां हम उसको नाम दे देंगे b, और फिर b आ जाएगा 5,0। पहले x आता है, फिर क्या आता है? y। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एनसीईआरटी में एक टेबल और दे रखी है, तो टेबल के हिसाब से अगर आप देखो तो भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ है आप लिख दो x, यहाँ आप क्या लिख दो? y। x और y लिख दिया। x की वैल्यू 0 आपने पुट की तो y के आपके पास 5 आई थी, y की 0 पुट की तो x की कितनी आई? 5। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का क्या आ गया बेटा? सॉल्यूशन आ गया। सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन करोगे तो आप लिखोगे पुट x इक्वल में 0, तो 2 मल्टीप्लाई x में 0 प्लस 2y इक्वल में हो गया 10। तो ये हो जाएगा 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस का 2y इक्वल में हो जाएगा 10। यहाँ से y इक्वल में हो जाएगा 10/2। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5 आ जाएगी। इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट y इक्वल में 0। अब y इक्वल में 0 पुट करते हैं, तो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह 0 इक्वल में क्या हो गया? 10। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 0 इक्वल में हो जाएगा 10। तो यहाँ से 2x इक्वल में हो जाएगा आपका 10। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10/2, और x आ जाएगा आपके पास 5।
x क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिखेंगे, वो पॉइंट हो जाएगा c। c में x की वैल्यू क्या है 0 और y की कितनी आई बेटा 5। और यहाँ हम पॉइंट लिखेंगे d। कौन सा पॉइंट d? और d पॉइंट में x की वैल्यू है 5 और y की कितनी है 0। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। और इसकी एक टेबल और बना देते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ x आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा y। और एनसीईआरटी के हिसाब से जब टेबल बनाएंगे तो x 0 था तो y भी 5 आया, और y 0 था तो x भी क्या आया 5। टेबल दोनों सेम आई, एज इट इज सेम आई है। अब इनको आपको ग्राफ पेपर पे क्या करना है, सोल्व आउट करना है, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करोगे तो इसको हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नीचे यहाँ ग्राफ बना देता हूँ आगे वाले पेज में, ठीक है। अब देखते हैं इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। ग्राफ पे इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 2 पॉइंट निकाले थे ए और बी। अब इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं। ग्राफिकली में ये एक्स एक्सिस होती है, क्या होती है एक्स एक्सिस, और ये होती है एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, और ये होती है वाई डैश एक्सिस। और जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट पढ़ेंगे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पर। इधर एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इधर हम 1 ले लेंगे माइनस का, इधर ले लेंगे -2, बहुत है यहाँ जरूरत है नहीं। इधर 1, इधर 2, इधर 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, ये हमने पॉइंट ले ली। अब इन पॉइंट को रिप्रेजेंट ग्राफ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दोनों पॉइंट्स को हम करते हैं रिप्रेजेंट। तो 5, 0, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0 यहाँ होती है इस पॉइंट पर। तो ये हमारा ए पॉइंट है और ए पॉइंट है 5, 0। बी पॉइंट है 0, 5, तो 0, 5, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, ये रही 0, 5। इन इक्वेशंस को क्या करना, आपको ज्वाइन करना। क्या करना बेटा, ज्वाइन करना। इस बात को आपको क्या करना, ध्यान रखना। इन पॉइंट को हम कर देते हैं अब ज्वाइन। ये हमने कर दिया इन पॉइंट्स को ज्वाइन। जैसे ही ज्वाइन करोगे तो हमारे पास ये पॉइंट हो गए ज्वाइन। और इस पॉइंट पे कौन सी इक्वेशन से ये आए वो इक्वेशन लिखनी, और ये इक्वेशन थी आपके x + y इक्वल में क्या था 5 था, ठीक है। ये हमने यहाँ इनको ज्वाइन कर दिया। अब पॉइंट रखते हैं ये वाले 5, 0, वापिस यही है। सी पॉइंट भी दिए सेम ए जो है, और जो बी था ये वो पॉइंट बी, ये आपका वापिस क्या कहलाएगा डी। इनको ज्वाइन कर दो, ये लाइन यही आ गई सेम टू सेम, इसी के ऊपर ये लाइन आ गई। तो नीचे हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे, और इक्वेशन थी आपके 2x + 2y इक्वल में क्या था 10 था। ये हमने इसके ग्राफ पे पॉइंट कर दी। यहाँ आपको स्केल लिखनी, इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना। स्केल कैसे लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस पे जो 1 बॉक्स होता है वो है 1 सेंटीमीटर का, हमने 1 का गैप लिया। और यहां पर वाई एक्सिस पे जो 1 बॉक्स है आपका वो भी है आपका 1 सेंटीमीटर का। तो ये इस क्वेश्चन का क्या फाइनल ग्राफिकली सॉल्यूशन है। फाइनल इस क्वेश्चन का क्या ग्राफिकली सॉल्यूशन है। यह सॉल्यूशन आया ही नहीं है क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है, और जब लाइन के ऊपर लाइन होती है तो उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, खूब सारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कहीं पर भी हो सकता है। तो मेनी सॉल्यूशन इसका हो जाएगा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। और ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन आए लाइन के ऊपर क्या आ गया, लाइन आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली करना, अदरवाइज आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं करना। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। तो आप यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ रहा है ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू आएगी -1, और सी की वैल्यू C1 की वैल्यू है A1 B1 C1 वैल्यू है आपके 8। और यहाँ हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से A2 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है -3, और C2 की वैल्यू है 16। अब इनका रेशियो निकालते हैं। कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली कर देंगे, अदरवाइज ग्राफिकली आपको नहीं करना, ठीक है। तो देखते हैं, पहले रेशियो निकालते हैं A1/A2 का। तो A1 है 1/3। फिर रेशियो निकालते हैं B1/B2 का।
तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3 कैंसिल आउट करोगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा 3। फिर निकालते हैं C1 अपॉन C2, तो ये है 8 अपॉन 16, सोल्व आउट करोगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा। 2 इक्वल है, थर्ड वाला क्या है नॉट इक्वल, तो आप लिख दोगे इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज रीजन क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2, लेकिन नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2। तो अब अगर ये आपका इनकंसिस्टेंट है, क्या है इनकंसिस्टेंट है, तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन आगे नहीं होगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में पैरेलल लाइंस आएगी, पैरेलल लाइंस में आपका कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो हम इसको करते ही नहीं है। अगर कोइंसिडेंट लाइंस है, अगर मेनी सॉल्यूशंस है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तभी उसका ग्राफ बनता है, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनता है। तो सेकंड वाले का ग्राफ नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। इट इज इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, बिकॉज A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2। ये हमने 4 क्वेश्चन के 2 पार्ट पढ़ लिए। मिलते हैं जल्दी थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए। थैंक यू।